ओम शांति। 8 अक्टूबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। प्रश्न, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं। इसके लिए उसके पीछे जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये भी ऐसे कहते हैं, फिर बाप है या दादा है। दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। वास्तव में सत्युग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए हैं, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। ये तो बेहद की बेसमझी है। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अब भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अब भी कुछ समझते नहीं है। बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं, तो बाकी कितने वर्ष रहे हैं? 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अब्बी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कितनी कंपटीशन होती है, एक दो से अच्छा बनाएंगे। अब भी तो पैसा ही कहाँ है जो बनाए। पैसा तो बहुत था तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। अब भी तो बना ना सके, बल आगरे आदि में बनाते रहते हैं। परंतु वह सब है, मनुष्य तो अंधियारे में है ना। जब तक बनाए तब तो विनाश भी आ जाएगा। ये बातें कोई समझ नहीं सकते हैं। तोड़ने और बनाते रहते हैं, पैसे मुफ्त में आते रहते हैं। सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना गवाते हैं टाइम। हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। जैसे सब का मिसाल है, उनकी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु ये कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो, ये लक्ष्मीनाथ स्वर्ग के राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का न रहा। उनकी क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ में दे दिया। वह रसम राज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं कि उनकी मिट्टी लेकर के उड़ाएंगे नाम करने के लिए। कुछ नहीं। यहाँ तो कितने करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते हैं। खाल कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते, बाकी चित्र रखते हैं। सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। ये आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी है। पूजा जब शुरू की तब पत्थर की, असल में जो था वह जलकर खत्म हो गया। फिर भक्ति मार्ग में ये निकला है। इन बातों पर भी सोच चलता है ना। आबू की महिमा तो अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ भी बाप सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं। तो यही सबसे ऊंच तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में शिव का मंदिर, कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वहाँ तो कथा की बात ही नहीं है। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। अब भी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या?
अब भी बाबा आबू की कितनी महिमा करते। सब तीर्थों में महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे। अब भी तो देहाभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइनेस बहुत आनी है। अब भी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। योग के लिए फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है ये समझते थोड़ी है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांतिधाम सुखधाम, परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़ी समझते हैं। बाबा कहते चिमनानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उनके ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता ही नहीं। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया उनको ही सदगति करनी चाहिए उनसे, फिर और गुरु क्यों। सतगुरु तो एक बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला। परंतु इन बातों को बहुत हैं जो बिल्कुल समझते नहीं। बाप ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार तो होंगे ही। कोई तो ऋचक भी समझ नहीं सकते, ड्रामा में पाठ ऐसा है। टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी ये मालूम पड़ता है। ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बाप जाने या शिव बाबा जाने या ब्रह्मा बाबा जाने। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, वह सब की अवस्था को जानते, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है, लक्ष्मी नारायण बनते इसलिए मेहनत करते हैं। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं, माना बुद्धि नहीं चलती है। बाप ने समझाया है ये इंद्र सभा है। शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा पत्थर बुद्धि बन गए। शिव बाप हमको लिखते हैं साथ में संभाल से कोई ले आओ, ऐसे नहीं कि भिखारी पवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ही आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाए जो ले आएगी। ऐसे कोई को नहीं ले आना, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊंच से ऊंच बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना पड़ता। बहुतों के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है ही नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते ही है आश्रय दुनिया अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, ये लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे। ये कुछ अच्छा बुद्धिमान है, ये तो कुछ नहीं समझते। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर सकते हैं। मुख्य बात है गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवता का ये एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। बहुत अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है। मधुबन में कोई लौकिक कार्यव्यवहार हंगामा आदि नहीं है। बाहर में कितना गोरख धंधा रहता है, माया तो खूब तूफान में ले आती। यहाँ तो एकांत बड़ी अच्छी है। बाप तो एक फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। ये बाबा भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप ही है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। बाकी बाबा कहते जो जुटका खाते रहते हैं, कभी आगे कभी नहीं है, और ही डिसर्विस करते हैं, विघन डालने देते हैं ना। ये तो जानते हो महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासी भी चाहिए। वह भी यहाँ पुरुषार्थ के लिए टाइम मिला हुआ है। सारा मैदान है पढ़ाई पर। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात ही नहीं है। ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है
थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो आ ही जाएंगे। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर गलानी करते तो बहुत बोझा है, एकदम जैसे सातल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया, जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते हैं। सबका सदीदाता, कल्याण करने वाला एक ही बाप है। मनुष्य की शांति का अर्थ कुछ नहीं समझते। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती। कोई की ब्रेन खराब हो जाती, फिर प्राप्ति वह शांति की कांग विष्टा समान ना, वह तो है ही आधा कल्प के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम के पीछे तक रहते रहेंगे। जिनका पाठ है ना, वह इतना ही सुख थोड़ी देख सकेंगे। वहाँ भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे, बलदास दासियाँ होंगे, परंतु अंदर थोड़ी घुस सकेंगे। श्री कृष्ण को भी देख ना सके। सबके पास सब अलग अलग महल होंगे। सबके बाबा कहते वहाँ सब कुछ अलग अलग होगा। ऐसे कोई बहुत निकलती तो जिनका बहुत प्रभाव होगा, लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, ये तो समझने की बात है। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि ये सबसे ऊंच तीर्थ है। दिलवाड़ा मंदिर शायद आसपास भी हो, वह भी जाकर के देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने वाला भी दरकार नहीं, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग पड़ेंगे। राय देते ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। बाबा कहते हैं एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। बाबा कहते कोई की ब्रेन खराब हो जाती, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। वह है अलग काल की शांति। जैसे सुख को अलग काल के लिए कहा जाता है, वैसे वे शांति भी थोड़े समय के लिए है। वह तो है ही अलग काल के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पीछे तक रहते रहेंगे। जिनका पाठ है वह इतना सुख थोड़ी दे सकेंगे। वहाँ भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे, बलदास दासियाँ होंगे, परंतु अंदर थोड़ी आएंगे। श्री कृष्ण को भी देख ना सके। सबके अलग अलग महल होंगे। कोई टाइम होगा देखने का। जिनका बहुत प्रभाव होगा, लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, ये तो समझने की बात है। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि ये सबसे ऊंच तीर्थ है। दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास भी हो, तो वह भी जाकर देखना होता है कैसे बना है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ना, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये तो जानते नहीं है कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी है ना। कहते हैं शेर आया शेर आया, तुम भी कहते हो मौत आया कि आया। विश्वास नहीं करते, समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे। वहाँ कोई भी किचड़ा होता ही नहीं है। यहाँ की गौ और वहाँ की गाय में कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़ी गाय चराता था, उनके पास तो दूध तो हेलीकॉप्टर से आता होगा। ये कीचड़ पड़ती दूर दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़ी कीचड़ा होगा। वहाँ तो अपरंपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो है वह अपने को फूल समझते हैं। दिल्ली में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन, ज्ञान भी कितना ऊंचा है। आगे तो कुछ समझते ही नहीं थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। कोई का सुनाते, कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि टेटर भी बहुत होते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी टेटर्स बन पड़ते हैं, मना छोड़ के चले जाते हैं। थर्ड क्लास के भी होते हैं। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के बाबा शिव बाबा के भी बाबा बन गए। पहचान तो नहीं है कि कौन नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विश्व की बादशाही लेने के लिए विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंत्र करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। डिसर्विस नहीं करनी है। अहंकार में नहीं आना है। वरदान। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर में पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं गए, लेकिन अब रिजल्ट में बाप के दिल पसंद दिल तख्त नशीन बनते। सासंत ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है दिल तख्त नशीन, मन चारों सब्जेक्टों में फुल पास होना है। स्लोगन। दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा वही यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप का बाप मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, मैं बाबा की बाबा मेरा। तो बाबा के महावाक्य को लाइक कर